ओम शांति। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी कि सचमुच में हमारी दादियों का यदि कोई शुरू से लेकर अभी तक यज्ञ का इतिहास कोई लिखे तो मैं सोचती हूँ कितने ना कमरे, कितना ना स्थान भी भर जाएगा, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो मैं परदादी की बात सुना रही थी कि जब बेगरी पाठ हुआ और बाबा भी हमेशा कहा करते थे कम खर्च बाला नसीन, कम खर्च करके बाबा का नाम बाला करना है। तो इसी प्रकार मेरे को एक बार कलकत्ते की बात याद आती है। ये भी बहुत 50, 55, 56 साल पहले की बात कि कलकत्ते में एक भाई 1966 में निकले ज्ञान में। उनका कपड़े का बिजनेस था। तो कपड़े का बिजनेस था, अपना पांडव वन भी उस समय छोटा ही था। तो भाई उनका कट पीस का काम होता था, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते थे। तो हम उस समय देखते थे कि परदादी छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर जोड़ के कई बार तो तकिए की खोली सिलाई करती थी और उसके अंदर सस्ती वाली उस समय फोम आती थी, टुकड़े टुकड़े उनको जोड़कर उसके अंदर डालकर उसको तकिया बना देती थी, पिल्लो बना देती थी। और कई बार तो आँखों से देखा कि बहुत थोड़े अच्छे कपड़े आते थे तो बहुत अच्छी डिजाइन देकर जोड़ जोड़ के जो सिलाई खुद करती थी। और कभी कोई सिलाई करने बैठता भी था तो उनको डिजाइन बना बना के देती थी, इस प्रकार इसमें सेट करो, इस प्रकार इसको सिलाई करो। तो ऐसे करके एक बहुत अच्छा हल्के कलर में कपड़ा कट पीस आई थी। तो परदादी ने सिलाई किया और वो बहुत सुंदर रजाई बनाई और रजाई में बहुत थोड़ी अच्छी वाली रुई डाल के, उस समय साकार बाबा थे, मैं समझती 68 की बात है। तो बाबा को रजाई बनाकर भेजी और बाबा ने वो रजाई ओढ़ी भी। तो बाबा को परदादी ने पत्र लिखा कि बाबा आप कहते ना कम खर्च बाला नसीन, तो ये कम खर्चे में, सस्ते में और फ्री में ये मैंने रजाई बनाई है, पिल्लो बनाया है। यहाँ तक कि हमने देखा कई सेंटर पर भी कलकत्ते में इतने गद्दे थे जो छोटी छोटी 4-6 इंच का भी कपड़ा होता था, उसको जोड़ जोड़ के परदादी गद्दे बनाती थी और फिर उनमें रुई भरवाती थी। तो ये बहुत प्रैक्टिकल देखा है आँखों से। यज्ञ में भी, सेंटरों में भी इस प्रकार की एकानामी थी। और बाबा हमेशा कहा करते थे कि जिसको बाबा से प्यार, जिसको यज्ञ से प्यार होगा तो बाबा की वो सदैव दिल जीत सकता है। तो इस प्रकार आँखों से देखा कि परदादी किस प्रकार एकानामी के अवतार थी।